अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा की घटना की, जहाँ पर एक नफरती प्रिंसिपल ने एक छोटे 7 साल के मासूम बच्चों को आतंकवादी कहा और ये बता कि ये बच्चा कह रहा है कि हम स्कूल को उड़ा देंगे और ये कहा कि हम सारे हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। ना जाने कौन कौन से उस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाए। आप खुद वीडियो देखें, उसमें पता चल जाएगा कि इस नफरती प्रिंसिपल ने इस छोटे मासूम बच्चे को क्या क्या कहा। उसको एक दिन पहले बंधक बनाया और उसके साथ उसके माँ के साथ में भी जो है बदसलूकी करी। मैं कुछ नहीं करी, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, आप बताइए कि आपने बच्चे को सुबह के, मेरा बच्चा 7:30 पे स्कूल आया, 7:30 पे मुझे 1 बजे क्यों इन्फॉर्म करा गया? पूरी क्लास के साथ में हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ आप दिखाइए, आपने बनाई है, आप दिखाएंगे हमें। आपके सामने तो क्लास तो बोलेगी आपके बारे में। क्लास कैसे झूठ बोल देगी? बिल्कुल साइड देगी क्लास आपकी। हमारी को लेगी? ये बच्चा मुझे, बच्चे परेशान है मैडम, 3 महीने से करिएगा। ये तो अकेले हैं, आप उन सब पेरेंट्स को बुलवाइए जो पीटीएम में आए थे, ठीक है, और जो सारी शिकायतें कर रहे थे, ठीक है। और कल सारे बच्चों ने शिकायत करिए। सर ये वीडियो बना रही, ठीक है, आप भी वीडियो बंद करिए। जब पेरेंट्स आएंगे हम आपको रुके। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें, नहीं क्लास में नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं हम। ये ऐसा नफरती प्रिंसिपल ऐसे स्कूल में कैसे रह सकता है, जहां हम लोग उस्ताद को एक अपने वालिद के बराबर दर्जा देते हैं, जहां हिंदू मज़हब में उस्ताद को भगवान का रूप मानते हों और स्कूल को शिक्षा का मंदिर मानते हों। ऐसे मंदिर में ऐसा ये नफरती इंसान एक प्रिंसिपल कैसे बन सकता है? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि इसको जेल भेज देनी चाहिए, इसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल इतनी नफरत लेकर समाज में कैसे रह रहा है। और अभी तक कोई पुलिस प्रशासन ने किसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि कंप्लेंट दे चुके हैं। ना अभी एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई करी है, ना पुलिस ने, और ये अभी न स्कूल ने इसको हटाया है, जबकि इसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये नफ़रत कहाँ से आ रही है दोस्तों? आपने इससे पहले देखा होगा कि अमरोहा के जो एमपी हैं कुंवरदानिश अली साहब, उनको पार्लियामेंट में भी कटवा और पता नहीं कितने क्या क्या उनके शब्द कहे। तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है, दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है सर। अभी मैं बताना दोस्तों, ये माहौल एक ऐसा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है कि जहां ना रोड सेफ हैं, ना पार्लियामेंट तक सेफ है, ना आज स्कूल सेफ हैं। हमारे मुल्क को कहां लेके जाया जा रहा है? एक नफरत भर दी गई है इंसानों के दिल में। दोस्तों, ये नफरत से नहीं, देश मुल्क मोहब्बत से चलता है। मेरे दोस्तों, आप आपस में प्यार मोहब्बत बांटते चलो और अपने स्पेशली बच्चों का ख्याल रखो। स्कूल में हो या वो बाज़ारों में हो या वो कहीं भी हो, अपने बच्चों को ध्यान रहें, सतर्क रहें। इसके खिलाफ एडवोकेट महमूद पराजा साहब अमरोहा, हम सब गए वहाँ पर और इसकी माँ से मिले और माँ कह रही है कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत सदमे में हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ, जहाँ तक भी मुझसे होगा, जितना भी होगा, जितनी भी जान है, मैं लगा दूंगी लड़ने में। तो पीछे जब मैंने सर इतना हाथ फैलाया है, इतनी हाईलाइट हुई हूँ मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी किसी चीज़ को भी लेकर। मैं इस केस को लड़ूंगी जहाँ तक लड़ा जाएगा। अब आपको पता है कि आपके कानूनी हक क्या है असल में? सर तो मेरा तो पूरा हक है, मेरे बच्चे के साथ जाती हुई है सर, मुझे पूरा हक है अपने बच्चे के उस साइड देने का सर। माँ हूँ मैं उसकी, मुझे पूरा हक अधिकार है उसकी साइड से बोलने का। ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल? सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड प्राइवेट स्कूल है। इसमें फीस देते हैं आप लोग? जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? 3 पढ़ते हैं सर। नहीं, टोटल इसमें होगा 2,500-3,000 बच्चे, 100,000 बच्चे। और ये जो बना था 4 MLC
बसपा से क्या बोलते हैं मंगल सिंह सैनी, सांसद नहीं है, राज्य चाहिए। अभी एक 3 दिन के लिए महमूद प्राचा जी ने उनको टाइम दे दिया, क्योंकि एक कमेटी बनी है जो जांच कर रही है कि इसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद में इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो सही है, नहीं तो मैं एडवोकेट महमूद साहब ने कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डालेंगे और इसके परिवार वालों को किस प्रकार से इस मानसिक प्रताड़ना से और जो उनका फिजिकल नुकसान भी हुआ इससे, उससे कैसे बचाया जाए, ये हम 2-3 दिन के लिए छोड़ रहे हैं प्रशासन के ऊपर। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो हम हाई कोर्ट में रिट डालेंगे और इन सब चीज़ों को अभी हम मुआवजा भी मांगेंगे, मुआवजा भी दिलवाएंगे इन्हें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सख्त से सख्त करने का काम करेंगे। मुझे ये भी बात जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि अभी तक इस पर कोई FIR भी प्रशासन ने नहीं की है। ये भी अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है और ये साफ दर्शाती है कि इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से भी दबाव है कि इस फैमिली को डरा लिया जाए, धमका लिया जाए और मामले को रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि ये बात इनकी जो बड़ी साजिश है वो शुरू में ही खुल गई है, सबके सामने आ गई है। तो ये भी बहुत अहम बात है कि इस फैमिली के ऊपर भी तरह तरह के दबाव बनाए जाएंगे, तरह तरह की झूठे बातें कही जाएंगी। उसके लिए हम सबको को तैयार रहना है और इसका सख्ती से मुकाबला करना है भारत के संविधान के तहत और भारत के कानून के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।